कई लोग कांग्रेस पार्टी से भी नाराज हैं और उनकी नाराजगी भी सही है, क्योंकि वो चाहे एमएलए हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, चाहे बड़ा आदमी क्यों ना हो, बड़ा सा बिजनेसमैन हो, अगर उसने गलत किया है तो हमें आवाज उठाना चाहिए। आज तक जो भी कांग्रेस पार्टी में किसी नेता ने नहीं किया, हम इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर वो काम करने जा रहे हैं। वोट की गंदी सियासत के चक्कर में हम लोगों के चेहरे देखने लगते हैं। अगर इसके खिलाफ बोल देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, हम इस जमात के खिलाफ बोल देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, हम इस खानदान के बारे में बोल देंगे ये बड़ा सा खानदान है, हमें वोट नहीं देगा। तो इस तरह की गंदी सियासत खेलते हैं ये नेता। सियासत में लीडरों के विचार ऐसे हो गए हैं कि हम किसी के भी खिलाफ बोल देंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, हमें वोट नहीं मिलेगा। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। राजनीति एक जिम्मेदारी है, एडजस्टमेंट नहीं। शकील अहमद बागमारे, किसी को खुश करने के लिए झूठ का साथ देना भी गद्दारी है। राजनीति एडजस्टमेंट नहीं, समाज सुधार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके एक अच्छे काम और अच्छे फैसले से पूरे समाज का भला हो सकता है और आपकी एक गलती पूरे समाज को शर्मिंदा कर सकती है। इसलिए ईमानदारी और वफादारी से पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता बनकर अच्छे समाज का निर्माण करने की सलाह दी। आज बीजापुर जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में आयोजन बीजापुर के वार्ड और ब्लॉक अध्यक्षों को अधिकार का चार्ज सौंपते हुए कांग्रेस पार्टी के सेकुलर सिद्धांत ही हम सब के लिए एक आदर्श हैं और हम सबको मिलकर भारत को जोड़ने का काम करेंगे की आवाज़ लगाई बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे। इन्होंने इस मौके पर सिटी ब्लॉक अध्यक्ष सरफराज अगसबाड़, अब्दुल हमीद मनगोली, पीर अहमद हडगली, अमीन पटेल, सद्दाम, अयान बांगी के अलावा जनरल सेक्रेटरी जिला, तालुका, सिटी और वार्ड के अलावा ब्लॉक अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की बड़ी तादाद रही इस प्रोग्राम में मौजूद। पहले तो आप तमाम का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। आपसे पहले आपके अध्यक्षों ने पद लिया था, अब आप जो अध्यक्षों को आप बनाते हैं, अब आप ही इस पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैं पहले तहे दिल से आप तमाम जो उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी जो बन रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बन रहे हैं, उन तमाम का इस कांग्रेस पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और याद रखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है और हम सब इस परिवार के हिस्सेदार हैं और हम सबको मिलकर आवाज उठानी है। वो आवाज जो सोए हुओं को जगाने के लिए होती है, वो आवाज जो रिश्वतखोरों को जगाने के लिए होती है, वो आवाज जो दलालों को खत्म करने के लिए होती है, वो आवाज जो जालिमों के खिलाफ आवाज उठाती है। हमें वो आवाज बनना है, सिर्फ पार्टी का एक नेता बनकर रहना नहीं है। मैं आप तमाम को दोबारा हमसे जुड़ने के लिए, हमारे पार्टी से जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, हमें नेता नहीं बनना है, हमें कौम का रहनुमा बनकर कौम के लिए, उनकी कौम की भलाई के लिए काम करना है। हमें यह समझने की जरूरत है। तो हम पहले काम करने वाले बनेंगे, सोशल वर्कर के तौर पर, समाज सेवा के तौर पर हम काम करेंगे। नेता तो मैं हर बार कहता हूँ, नेता जनता बनाती है, हम खुद नेता नहीं बनते। तो हमें काम करना चाहिए। और याद रखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जोश है, और ये पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आजादी में अहम रोल अदा किया, आजादी हमें दिलाई, और आजादी के बाद इसी पार्टी ने संविधान रचा, संविधान बनाया। और यही पार्टी है जो सेकुलरिज्म के साथ है, सब मजहबों को सम्मान के साथ एक नजर से देखती है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर ऐसी कोई भी पार्टी आपको नहीं मिलेगी जो सेक्युलर की बात करती हो। बाकी पार्टियों में अगर आप जाएंगे तो वहां नफरत की आग उगली जाती है। तो मैं समझता हूं कि हम सब कांग्रेस पार्टी के हिस्सा बने हैं और हमें
पूरे ईमानदारी के साथ कांग्रेस का हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको बता दूं, कई लोग कांग्रेस पार्टी से भी नाराज हैं और उनकी नाराजगी भी सही है, क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई पार्टी गलत नहीं होती, जो पार्टी के लीडर होते हैं वो गलत होते हैं। हमको सबको समझना चाहिए, जो नेता को हम चुनकर भेजते हैं वो नेता अगर सही काम नहीं करते तो पूरी पार्टी को बदनामी आ जाती है। जो नेता हमारे हक के लिए बात नहीं करते, वो बात ना करने की वजह से पूरी पार्टी बदनाम हो जाती है। तो हमें पहली बात, हम सबको एक अच्छा नेता बनना है, हम सबको एक अच्छा बेटा भी बनना है, हम सबको हमारे मोहल्ले में जो जो मुसीबतें आ रही हैं, हमारे अड़ोस आसपास के उन समस्याओं को उठाने वाला बनना है। तभी हम खुद भी एक अच्छे नेता बन सकते हैं, तभी हम पार्टी के लिए काम कर सकते हैं और पार्टी का भी हमसे ही नाम होता है। जितना हम अच्छा काम करेंगे पार्टी का भी नाम होगा, अपना भी नाम होगा, मोहल्ले वालों का भी नाम होगा। और याद रखिए, चेहरे देखकर उस व्यक्ति का पॉपुलर जो ये है वेट देखकर आवाज ना उठाइए। अगर गलत है वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो चाहे एमएलए हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, चाहे बड़ा आदमी क्यों ना हो, बड़ा सा बिजनेसमैन हो, अगर उसने गलत किया है तो हमें आवाज उठाना चाहिए। मैं आप तमाम से यही कहूंगा, आप मुझसे हमारे पार्टी से जब जुड़ रहे हैं तो याद रखिए, हम आज तक जो भी कांग्रेस पार्टी में किसी नेता ने नहीं किया, हम इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर वो काम करने जा रहे हैं। आप और हम मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे इंशाअल्लाह, अगर आप सबका साथ होगा तो। मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि कुछ लोग नेता, अक्सर सोचना यह है कि नेता बनते ही हम सोचते हैं कि हम कॉर्पोरेटर बने, हम एमएलए बने, हम एमपी बने। ये बनने के चक्कर में, वोट की गंदी सियासत के चक्कर में हम लोगों के चेहरे देखने लगते हैं। अगर इसके खिलाफ बोल देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, हम इस जमात के खिलाफ बोल देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, हम इस खानदान के बारे में बोल देंगे ये बड़ा सा खानदान है, हमें वोट नहीं देगा। तो इस तरह की गंदी सियासत खेलते हैं ये नेता, इसीलिए आज तक हमारे शहर का, हमारे राज्य का, हमारे देश का अभिवृद्धि नहीं होती है। जिस दिन हम ये सोचते हैं हम सियासत करने के लिए नहीं, हम समाज सेवा करने के लिए आए हैं और हमें वोटों की किसी भी तरह की चिंता नहीं, हमारे नसीब में जो होगा वो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, तब हम कामयाब होंगे। जब तक हम इस तरह के गंदी सियासत करते रहेंगे कि हम इस व्यक्ति ये गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी हम आवाज नहीं उठाएंगे, इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वहां से हमें वोट नहीं मिलते। ये भी एक गंदी सियासत है, हमें गंदी सियासत का हिस्सा नहीं बनना है, हमें हक के लिए आवाज उठाना है और हक जनता के सामने लाना है और उससे जो भी हो रही हैं जो गलतियां, उन गलतियों को सुधारते हुए जनता के, जरूरतमंदों के, यतीमों के, बेवाओं के, मजबूरों के हमें काम आना है, उनकी मदद करना है। यही हमारा धर्म हमें सिखाता है, यही हर धर्म भी सिखाता है। तो मैं बोलने का मकसद यही है कि चेहरे देखकर वोट के लिए सियासत करना बंद कीजिए। आप सीधे सीधे, आपके तकदीर में अगर कॉर्पोरेटर बनना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके तकदीर में अगर एमएलए बनना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके तकदीर में अगर एमपी बनना है तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। आपके विचार, सियासत में लीडरों के विचार ऐसे हो गए हैं कि हम किसी के भी खिलाफ बोल देंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, हमें वोट नहीं मिलेगा। इस तरह से गंदी सियासत के वजह से हम तमाम लोगों के काम जो सच में ईमानदारी से काम होना चाहिए, वो ईमानदारी के काम नहीं हो रहे और लुटेरे हर इदारों में बैठ चुके हैं। तो मेरा मकसद आपसे यही है, आप अच्छाई के लिए बिना डरे आवाज उठाइए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं और सबसे बड़ा हम सबके साथ हमारा रब है, अल्लाह है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए, किसी के भी बात को ना डरते हुए इंशाअल्लाह हम शहर की
सुख शांति के लिए हमारे लोगों की आवाज बनकर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। मैं आप तमाम से यही अपील करता हूं जो आज हमारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं आप तमाम से यही उम्मीद करता हूं कि आप इस पार्टी में आकर एक नया इतिहास इंशाल्लाह बनाएंगे। पोस्ट दिया जा रहा है हमारे 30 नंबर वार्ड से। मैं अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट हमारी पॉलिसी में। इसके बावजूद इतना बेहतरीन एक मुहिम लेकर काम कर रहे हैं शकील बागमारे साहब, अल्लाह उनकी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है और सब लोग उनको पाते हैं जो हमारे समझ में भी नहीं आता था। और माइनॉरिटी अपनी शिकल में है माशाल्लाह, कई सालों से चल रहा है। जो बड़े बड़े मसले हमारे सामने आप नजर आ रहे हैं, उसे इतनी तरह ऐसे हमें सब लोग मिलकर साथ दिए शकील भाई को, वो एकदम बारीकी से उन्होंने क्लियर करते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।